हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम एसएसटी के कंटेंट वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए चलिए देखिएगा। इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अब उसे डाट कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र में रहने वाले मतदाता जो होते हैं तो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आइए देखिएगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रदेश, उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है निर्वाचन क्षेत्र, थर्ड है राज्य, उसके बाद फोर्थ वाला ऑप्शन देखिएगा कि भूभाग। तो देखिए कि जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उसे हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि शाहजहां द्वारा दर्शक हाल, यानी पहले उसे कहा जाता था दीवाने आम, तो शाहजहां द्वारा दीवाने आम के निर्माण के संदर्भ में तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। तो आइए देखिएगा ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन है कि ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है, यानी ये कथन जो है तो सबसे उपयुक्त कथन होगा। या फिर सेकंड वाला है कि राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ समान व्यवहार करेगा। अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि विषय में संतोष बेहतर शासन करने में मदद करता है। या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन है कि अपराधों की दर को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता थी। तो आइए देखिएगा कि शाहजहां द्वारा दर्शक हाल, यानी जिसे दीवाने आम कहा जाता था, तो उसके निर्माण के संदर्भ में जो सबसे उपयुक्त कथन होगा, तो सबसे उपयुक्त कथन यही होगा कि राजा का न्याय जो होता था तो वो उच्च और निम्न सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में तो निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखिएगा कौन सा सही होगा। तो पहला वाला है कि वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। यानी विदेशी पर्यटक जो हैं तो वो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं कि जहां पर उन्हें जो है तो विशेष रूप से अच्छी तरह से तो उन्हें सारी सुविधाएं अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर जो है तो भारत में प्राप्त हो जाएंगी, यानी विश्व स्तरीय सुविधाएं तो प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं। प्रवासी देखिएगा कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में तो कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वे अपने राज्य की तुलना में जो है तो दूसरे राज्यों में कि उनको कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आइए देखिएगा। तो देखिए इसमें कि पहला वाला है कि ए और बी दोनों सही है, उसके बाद सेकंड है कि ए और बी दोनों गलत है, थर्ड है कि ए सही है बी गलत है, या फिर ए गलत है बी सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि ए सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, अब ये किस काल की कृति है, यानी ये किस काल का जो है कृतियां प्रदर्शित करती हैं कि एलोरा की गुफा में 15 का भित्ति चित्र जो है तो जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। अब ये पूछा गया है इसमें कि ये जो चित्र हैं तो ये किस काल का जो है कृति हैं, किस काल को प्रदर्शित करती हैं। तो आइए देखिएगा पहला वाला ऑप्शन कि गुप्त काल को, सेकंड है गुर्जर प्रतिहार काल को, थर्ड वाला है कि राष्ट्रकूट काल को, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि चालुक्य काल को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि राष्ट्रकूट काल को। यानी ये चित्र जो प्रदर्शित करती हैं कृत्य करती हैं तो ये राष्ट्रकूट काल को कृत्य करती हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट वाला देखिए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के छंद और विचार पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किए गए हैं। यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं कि जिनके छंद और विचार जो हैं तो पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किए गए हैं, यानी सुरक्षित किए गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन है वो। तो पहला वाला ऑप्शन है रविदास हैं, या फिर सेकंड है मीराबाई हैं, या अगला है कबीर है, या फिर गुरु नानक है। तो देखिएगा इसमें पूछा गया है कि ऐसे कौन से व्यक्तित्व हैं, यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं कि जिनके छंद और विचार
पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किए गए हैं। तो देखिए उस व्यक्ति का नाम है कबीर। कबीर के जो हैं तो छंद और विचार पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किए गए हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब भारत में इसमें पूछा गया है कि पंचायती राज के प्रणाली के संबंध में, तो सबसे सही कथन पूछा गया है कि कौन सा सही कथन होगा। तो आइए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, या फिर सेकंड है कि ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, या थर्ड है कि जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है, या फिर ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। तो चलिए देखिएगा कि इसमें पूछा गया है कि सबसे सही कथन जो होगा, यानी कौन सा कथन सही होगा भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में। तो सबसे सही कथन आपसे पूछा गया है, तो देखिए कि सबसे सही कथन यही हो जाएगा कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी तो देखिएगा कि ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। सचिव जो होता है तो ये गवर्नमेंट होता है, ये पेपर पास करके जाता है, तो ये ग्राम सभा के सचिव का चुनाव जो है तो सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिएगा तो ये भी नहीं होगा। अगला देखिए फोर्थ वाला कि ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है, तो 4 वर्ष नहीं होती है, 5 वर्ष होती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब महापाषाणों के विषय में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से तो जो सबसे सही कथन कौन सा होगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि इनका उपयोग कब्रिस्तानों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। सेकंड है कि ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। उसके बाद थर्ड है कि ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, या फिर ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। तो आइए देखिएगा कि पूछा क्या गया है कि महापाषाणों के विषय में तो निम्नलिखित कथनों में से तो कौन सा कथन सही है। तो सही यही होगा कि इनका उपयोग जो होता था तो कब्रिस्तानों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है, यानी निरीक्षण करता है। पटवारी यानी नेकपाल, जिसे हम पटवारी भी कहते हैं और नेकपाल भी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि क्षेत्र के थाना प्रभारी। उसके बाद सेकंड है कि ग्राम पंचायत के सरपंच। थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा कि तहसीलदार या फिर जिला कलेक्टर। तो आइए देखिए कि इसमें पूछा क्या गया है कि कौन जो है तो पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। तो पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण जो करता है तो करता है तहसीलदार। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। उसके बाद सेकंड है कि इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, तथा थर्ड है कि इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं। तो आपको सही कथन बताना है। तो पहला वाला है कि सी सही है, ए और बी गलत है, या ए गलत है बी और सी सही है, या फिर ए सही है बी और सी गलत है, या फिर बी सही है ए और सी गलत है। तो देखिएगा इसमें पूछा क्या गया है कि ऋग्वेद के विषय में तो कौन सा कथन सही होगा। तो सही कथन यही है कि सी वाला जो है तो सही है, बाकी ए बी जो है तो वो गलत है, यानी इसमें जो है 1000 से अधिक सूक्त थे। बाकी ये दोनों जो है तो पहला और दूसरा यानी ए और बी जो है तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब फौजदारी कानून के बारे में पूछा गया है। एक कानून होता है दीवानी कानून और एक होता है फौजदारी कानून। तो इसमें पूछा गया है फौजदारी कानून के अंतर्गत तो मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित में से तो कौन सा कथन सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है, इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, या फिर सेकंड है कि सबसे पहले पुलिस के पास
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ती है, या फिर सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना यानी रिपोर्ट FIR दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। अब राज्य की विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है? तो पहला है कि देश का प्रत्येक नागरिक, उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा कि कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो देखिएगा कि राज्य की विधायिका अंग से इसमें पूछा गया है कि क्या अभिप्राय है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञापन नहीं है। अब सामाजिक विज्ञापन पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो पहला है कि अतिथि देवो भव, यानी ये सामाजिक विज्ञापन नहीं है, या फिर जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, या अगला वाला ऑप्शन है कि लेन ड्राइविंग इज लाइफ ड्राइविंग, या फिर पानी की हर बूंद को बचाएं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है तो एक सामाजिक विज्ञापन नहीं है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये एक सामाजिक विज्ञापन नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान यानी ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है। देखिएगा ये जो है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम भोजक वाला। तो ये कई बार जो है पूछा गया है। तो देखिएगा इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तो कौन सा तथ्य जो है तो भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान तथा ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है पूछा गया है। तो आइए देखिएगा ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन है कि वह अक्सर सबसे बड़ा जमींदार होता था, या फिर उनका पद वंशानुगत था, या राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया था, या फिर आमतौर पर उसके पास जमीन पर खेती करने के लिए दास और भाड़े के श्रमिक होते थे। तो इसमें पूछा क्या गया है कि ग्राम प्रधान यानी ग्राम भोजक के बारे में तो कौन सा कथन जो है तो सत्य नहीं है। सत्य नहीं यही है कि राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया। तो राजा ने जो है तो उसका उपयोग कर वसूलने के लिए किया था। तो सत्य नहीं है पूछा गया है, तो यही वाला हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।